तरीका बताऊँ। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का टाइम है, व्लॉग कर दिया स्टार्ट क्योंकि आज है कुछ स्पेशल। तो मैं बता दूं आज क्या है। आज बाबा ससुर की तिथि है, तो बस उन्हीं के लिए आज खाना वगैरह निकालना है। तो बस ये था कि खाना थोड़ा जल्दी बनाना था क्योंकि पापा को कहीं जाना है, और जब खाना वगैरह हमारे यहाँ निकल जाएगा उसके बाद ही पापा जाते। तो पहले ये हो रहा था कि खीर पूड़ी बना देना, और बस जब पापा मतलब निकाल के पापा का खाना और चले जाएंगे। फिर ये हुआ कि अगर सारा खाना बना पाओगी टाइमली तो बना देना। फिर मैंने भी खुद से चैलेंज लिया कि मैंने कहा नहीं, सारा खाना बनाऊंगी एज़ यूजुअल जो बनता है हमारे घर पर। तो सब कुछ मैंने बनाया, आप लोग आगे देखिएगा। तो मैं उठी हूँ करीब 6 बजे का मैंने अलार्म लगा दिया था। उठते उठते 6:30 हो गए। उसके बाद हमारे छोटा वाला बेटा जो है वो जग गया, उसने रोना धोना स्टार्ट कर दिया। ये सब करते करते पूरा 7 बज गया। इसके बाद मैं आई हूँ किचन में, झाड़ू पोछा बर्तन ये सब करके फटाफट से मैं नहाकर चली आई हूँ, और अब मैं जा रही हूँ किचन में, लगती हूँ खाना बनाने के लिए। तो जैसे किचन में आई तो किचन में थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो हैं वह अस्त व्यस्त थी, क्योंकि रात में मैंने क्लीनिंग करके सोई थी, और उसके बाद भी बच्चों को कहीं दूध देना रहता कहीं कुछ, तो इस तरीके से चीज़ें फैल जाती हैं। अभी सुबह में छुटकू लाल को दूध दिया था, उसने पिया भी नहीं, और किचन थोड़ा फैल गया। तो मैं सोचा सबसे पहले मैं गैस को एक बार और क्लीन कर लेती हूँ सुबह में, क्योंकि ऐसे किसी स्पेशल ओकेज़न के लिए खाना वगैरह बनता है तो थोड़ा क्लीनिंग ज़रूरी हो जाती है। फिर बस फटाफट से मैंने यहाँ पे कुकर ले लिया है। मैं सबसे पहले यहाँ खीर के लिए चावल रखूँगी, और कच्चे चावल की खीर बनाओ तो काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए मैं चावल को हाफ़ कुक कर लेती हूँ। उससे क्या होता है थोड़ा जल्दी बन जाती है, और टेस्ट भी अच्छा ही आ जाता, बहुत बुरा नहीं आता, टेस्टी आता है। मैटर करता है खीर में दूध कितना आप डाल रहे हैं। तो मैं फुल्ली पानी में सिर्फ चावल को हाफ़ बॉईल करती हूँ, हाफ़ पकाती हूँ। उसके बाद जितना भी खीर को पकाना होता है पूरा दूध में ही पकाती हूँ। तो बस मैंने यहाँ पर पानी रख दिया है खीर के लिए, और यहाँ पे चावल वगैरह धुलकर डाल दिए हैं। तो बहुत ही स्पीडली सारा काम करूँगी, और आज बनाना है बहुत सारी चीज़ें बनेंगी। जैसे हमारे यहाँ बनता है बेसन वाली फुलौरी की सब्ज़ी, साथ में खड़े उड़द और दही बड़े, सूखे बड़े, पूड़ी, खीर, यही सब कुछ बनता है। तो जो उड़द है वो भी पकने में काफ़ी टाइम लगता है, तो इसको भी सबसे पहले मैं गैस पे चढ़ा दूँगी, क्योंकि ये कम से कम 15-20 मिनट 25 मिनट लेगा, तभी ये अच्छे से पकेगा। और जब ये पककर एकदम फूट जाते हैं उड़द जब, तब तभी टेस्टी लगते हैं। तो मैं यहाँ पर तब तक भिगा दे रही हूँ, अभी कुकर मेरा खाली नहीं है। तब तक मैं यहाँ एक कटोरे में दाल डाल दिए धुल के, और इसके बाद इसमें खड़े मसाले वगैरह डाल दे रही हूँ, क्योंकि आज इसमें छौंका वगैरह लगाना नहीं है। तो बेसिक बस इसमें थोड़े थोड़े मसाले डाल दिए, खड़े गरम मसाले डाल दिए, नमक डाल दिए, और हल्दी नहीं डाली है। हल्दी हमारे यहाँ उड़द में नहीं पसंद करते हैं, तो हल्दी नहीं डाली है। एक तेज़पत्ता डाल दिया, बस ढक के इसको रख दिया है। इसके बाद मुझे ध्यान आया कि नीचे वाले पोर्शन में एक कुकर एक्स्ट्रा रखा है, तो मैं नीचे से कुकर लेकर आई हूँ, और इसके बाद इसमें मैंने उड़द डाल दिया। ये भी पकता रहेगा अब आराम से, टेंशन नहीं रहेगी। एक साइड गैस पे मेरा खीर का चढ़ा हुआ है। फिर इसके बाद मतलब जितनी भी प्रिपरेशन थी खाना बनाने की वो मैं फटाफट से कर लूँगी। जब तक मेरी गैस फ्री नहीं हो जाती है तब तक मैं सारे काम कर लूँगी। जैसे बेसन को फेंट कर रखना है, आटे को गूंद कर रखना है, तो ये सारे काम मैं साइड बाय साइड करती रहूँगी। तब तक वहाँ पे मेरा गैस पे भी काम उधर चल ही रहा है। तो बस यहाँ पे मैं बेसन अभी छान ले रही हूँ। छानने से ये होता है कि कीड़े मकोड़े तो हैं नहीं फ़िलहाल, बंद पैकेट है, और एक जो दिमाग में वो चलता रहता है कि कहीं कीड़े वगैरह ना हो, तो वो भी संतुष्टि हो जाती है, और लम्स फ्री हो जाता है। इसमें गुठलियाँ वगैरह गायब हो जाती हैं बेसन में। तो छान लिया। छानने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा हल्दी ऐड किया, नमक ऐड किया, और डाला हींग, क्योंकि बेसन में हींग डालो तो अच्छा रहता है। और इसके बाद मैं इसको फेंट कर रख दूँगी। तो यहाँ देखिए मेरा बेसन फेंट गया है। इसके बाद मैं इसको साइड में रख दे रही हूँ, और इसके बाद मैं आ गई हूँ वापस से सिंक पे, क्योंकि मैंने रात को उड़द की दाल यहाँ पर भिगा कर रखी थी। तब तक मैं इसको भी धो लूँगी। धोने में इसलिए टाइम लगता है क्योंकि हम लोग छिलका वाली दाल यूज करते हैं, तो छिलके उतारने पड़ते हैं, तो थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है उड़द को धोने में। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से मैं रगड़ लूँगी। रगड़ने के बाद परिया कर धो लूँगी, जिससे इसके छिलके वगैरह निकल जाएंगे। तो ये देखिए गाइस, इस तरीके से धोते हैं, तो इसको परियाना बोलते हैं। तो ये छिलके वगैरह निकाल लूँगी, और बस दाल हो जाएगी मेरी साफ़। इसके बाद मैं वापस से आ गई किचन में। फिर देखा अब मुझे आटा गूँथना है, तो मैं यहाँ पर आटा गूँथने में लग गई। जब मेरा सारा काम हो गया था, थोड़ा बहुत ही बचा था, मम्मी आई ऊपर। मम्मी कह रही लाओ आटा सान दो। मैंने कहा आटा सन गया है। कह रही दाल धो दूँ। मैंने कहा दाल भी मतलब पीस गई है। तो मतलब ऑलमोस्ट मेरा सारा काम स्पीडली हो गया था, तो इसलिए तो मतलब इस मामले में मेरी सासू माँ तैयारी मतलब बहुत तारीफ़ करती हैं कि अगर मतलब ये काम करने पे आ जाती तो झटपट सारे काम कर देती है। मतलब दीदी लोगों से भी ये सब कुछ सुनने को मिलता है, साथ में मोहल्ले में से भी ये सब बातें सुनने को मिल जाती हैं कि थोड़ी ही देर में सारे काम करके रख देती है। तो तारीफ़ करने की जगह पर वो मेरी
तारीफ़ भी करती हैं। और देखिए यहाँ पर मैं अभी आटा लगा दे रही हूँ। तो आप देख सकते हैं गाइस, सारे मेरे काम यहाँ पर प्रिपरेशन पूरा मेरा हो गया है। जब तक मेरी खीर और उधर उड़द की दाल पक रही थी तब तक मैंने अपना सब कुछ यहाँ पर प्रिपरेशन कर दिया था। आटा भी गूँध गया है, देखिए दाल भी पीस के मैंने रख दी है, मसाला भी करके रख दिया था, तो सारा काम मैंने कर दिया था। इसके बाद आटा गूँधा तो वो आटा थोड़ा सा फैल गया था, मैंने इसको फिर कर दिया है क्लीन। और क्लीन करने के बाद हाथ वगैरह धुल के आऊँगी, इसके बाद आगे का काम करूँगी। क्योंकि वीडियो में ऐसा लगता है जैसे हाथ वगैरह धुले ही नहीं हुए, इसलिए मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। तो अभी मेरी खीर वाला जो कुकर सॉरी गैस थी वो हो गया था खाली, फिर मैंने यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दी है और यहाँ तेल गरम हो रहा है। और उधर मेरा उड़द भी पक गया है। वीडियो बहुत ज़्यादा मैंने कम शूट करी है, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। और ये जो मैं यहाँ पे मसाला तैयार कर रही हूँ दही बड़े के लिए कर रही हूँ। हमारे यहाँ इसी तरीके से दही बड़े बनाए जाते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पे साबुत धनिया लिया है, जीरा लिया, थोड़ा सा काली मिर्च लिए, 2 सूखी मिर्च, तो इसको भून के रख दिया। अब इसको पीसूँगी जब मसालदानी हमारी मतलब मिक्सर खाली हो जाएगा। और इधर कढ़ाई चढ़ा दी थी, तब तक मैं यहाँ पे फ्लोरिया फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया फूली हुई मेरी फ्लोरिया तैयार हुई थी। और थोड़ा सा बैटर जो है गीला हो गया था, इस वजह से इस तरीके से ये इनकी चोंच निकली हुई है। अगर कम तेल में फ्राई करोगे फ्लोरियो को तो बहुत ही अच्छी गोल गोल सी बनती है, लेकिन ज़्यादा तेल में ऐसे चोंच इनकी निकल ही आती है। और यहाँ देखिए फ्लोरिया मेरी बन के हो गई तैयार। उधर मुझे थी परात की ज़रूरत, लेकिन वो धुलने में पड़ी थी, तो मम्मी से मैंने कहा था धुल दो मम्मी, तो मम्मी वहीं पर परात वगैरह भी धुल ली थी, धुल के दे रही थी मेरे को। तो अब मम्मी आ गई तो कुछ काम मम्मी कर लेंगी, और किचन का खाने का जितना भी काम है वो सारा मैं कर लूँगी। तो सास बहू मिलकर इस तरीके से हमने आज का सारा काम निपटा लिया है। और मैं इधर फ्राई कर रही थी, तब तक मैंने मम्मी से कहा कि उधर तेल चढ़ा के तब तक सब्ज़ी ही छौंका लगा दो। तो जो फ्लोरी की सब्ज़ी अगर मम्मी आ जाती हैं तो ज़्यादातर मैं उनसे कहती हूँ मम्मी छौंका लगा दो। तो बस मसाला वगैरह मैं पूरा रेडी करके ही रखी थी, बस उन्होंने तेल डाला, मेथी डाला, और इसके बाद जो मसाला पीस के डाला रखा हुआ था मैंने उसको डाल दिया। और मैं इधर देखिए दही बड़े के लिए दही को प्रिपेयर कर रही हूँ, और साथ में कढ़ाई में मेरे वड़े भी फ्राई हो रहे हैं। तो बस सास बहू यहाँ पे मिलके पूरा जल्दी से कंप्लीट कर लेंगी। और आज मैंने बालकनी वगैरह नहीं धुली थी, क्योंकि सुबह में मेरे को लेट हो गया था, तो इसलिए बालकनी मैंने नहीं धुली थी। मैंने सोचा मैं किचन में लग जाती हूँ, बालकनी तो कोई भी धुल लेगा, क्योंकि बालकनी में सारा होना है, बस अंदर वगैरह का काम बालकनी में ही होना है। तो मैंने कहा कोई ना कोई धो देगा, हस्बैंड तो धो देंगे। वैसे मैं हस्बैंड से धुलवाने वाली थी, लेकिन मम्मी आ गई थी, तो मम्मी ने वाइपर से सारा धो दिया था। और परात वगैरह का भी काम लगना था, क्योंकि उसमें ही आग वगैरह जलानी थी। तो बस मम्मी ने परात वगैरह धुली, तो ये सब काम मम्मी ने ऊपर आके कर लिया था। और अभी मेरा ऑलमोस्ट खाना मेरा बन चुका है, और 10 बजे से पहले मुझे मतलब ये सारे काम निपटाने थे हमको, कि 10 बजे के अंदर ही सारा काम निपट जाए तो अच्छा है। मैंने आपको पीछे बताया था कि पापा को कहीं जाना है, तो बहुत ही स्पीडली मैंने काम करने की कोशिश करी थी, और मैंने टाइमली सारा काम अपना फिनिश भी कर लिया था। तो फ़िलहाल मैंने आज जंग जीत ली थी, क्योंकि वैसे मेरा लेट रूटीन रहता, तो लोगों को क्या लगता है कि इनका काम टाइमली कोई चीज़ होता नहीं है। लेकिन जब मैं आती हूँ इस चीज़ पे कि नहीं मुझे करना है, तो मेरा काम इजीली हो जाता है। और कुछ प्रॉब्लम मेरे बच्चे भी करते हैं, क्योंकि बच्चे हैं मेरे छोटे। तो छुटकू लाल मेरा भी आराम से सो रहा है, इसलिए मैं भी फ्री हूँ, मम्मी भी फ्री हैं, तो दोनों लोग काम कर रहे हैं। और अगर छोटा वाला बेटा उठ जाता है तो एक लोग की ड्यूटी छोटे वाले बेटे के पीछे लग जाती है, चाहे मम्मी उसको देखती हैं या तो मैं देखती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मम्मी ही देखती हैं, क्योंकि मैं अपना किचन का काम ईज़िली संभाल लेती हूँ। मम्मी को थोड़ा टाइम लगता है चीज़ें करने में, इसलिए मम्मी को काम करने ही नहीं देती हूँ। मैं कहती हूँ आप बाबू को देखे रहो, तब तक मैं सारा काम अपना कर लूँगी। यहाँ पे दही मैंने प्रिपेयर कर दिया था, और इसके बाद मैंने इसमें वड़े डालकर भीगने के लिए रख दिए हैं, और तुरंत ही भीग जाएंगे, क्योंकि ये गरम वड़े हैं। तो इधर देखिए वड़े मेरे फ्राई हो रहे हैं, तब तक मैं यहाँ पर आटा भी अपना ठीक कर ले रही हूँ। और अभी जो खीर है मेरी वो आधी बनी हुई रखी है, इस वजह से क्योंकि दूध की कमी हो गई थी। कल रात में 1 लीटर दूध आया था, जिसमें से मैंने दही वगैरह जमा दी थी, क्योंकि दही बड़े बनाने थे तो दही का काम लगता। फिर मैंने सोचा अगर नहीं जमाऊँगी दही तो इंतज़ार करना पड़ेगा दही के लिए भी, तो मैंने चालाकी दिखाई, होशियारी दिखाई और दही जमा दिया है। खीर के लिए कम पड़ गया था, लेकिन कोई बात नहीं, हस्बैंड लेकर आ गए थे, तो खीर मैंने लास्ट में बना ली थी। और यहाँ पे मम्मी अपना यहाँ पर देखिए आग जलाने अब बैठ गई हैं। तो आजकल कंडे वगैरह तो मिलते नहीं हैं, तो कोयले से ही काम चल जाता है। और हस्बैंड जी ने यहाँ पर देखिए दूध वगैरह लाकर दे दिया था, तो पूरा 1 लीटर दूध मैंने इसमें डाला है। पूरा थोड़ा सा सिर्फ चाय के लिए मैंने बचाया था। और यहाँ मेरी गर्मा गर्म पूड़ियाँ भी फ्राई होना स्टार्ट हो गई हैं। तो पूड़ियाँ जब फूली बनती हैं कितना ज़्यादा खुशी होती है ना। तो बस एक पूड़ी बहुत अच्छे से फूली थी, और आज का खाना मैंने बहुत मन से बनाया था, ताकि पितृ बहुत खुशी से खाएं और मैं बहुत खुशी से उनको खिलाऊं, क्योंकि
कुछ ही दिन के मतलब कोई भी जो हर किसी का अपना अपना दिन होता है, तो खुशी के साथ हर किसी को देना चाहिए, खिलाना चाहिए, चाहे वो अतिथि हो या कोई भी हो। तो बस पहले जब चीज़ें मेरे को पता नहीं थी तो थोड़ा सा मैं आनाकानी भी करती थी, लेकिन जैसे जैसे मैं घर गृहस्थी के काम में रमती जा रही हूँ, मतलब चीज़ों को समझती जा रही हूँ, उतना ही मैं मन लगाकर काम करती हूँ। क्योंकि मैं हर कोई चाहता है कि हर काम अच्छे से हो, एज़ अ बहू अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो निभाई जाए। तो बस मैं भी वही कोशिश कर रही हूँ। फिर मम्मी ने बोला अगर खाना बन गया हो तो सारा खाना निकाल दो। तो बस यहाँ पे मैं बस अंदर के लिए खाना निकाल रही हूँ, जो कि आग पे पड़ना है। तो सब कुछ मैंने थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में निकाल दिया था, तो 2 पूड़ी इसमें डाल दी थी। इसके बाद मैंने मम्मी से पूछा कि खीर में कितनी पूड़ी डाल दूँ, खीर पूड़ी अलग से निकालते हैं। तो यहाँ पे खीर निकाल रही हूँ, साथ में इसमें मैंने पूड़ी तोड़कर डाल दी थी। तो खीर मतलब पूरी तैयारी मैं यहाँ पर कर दे रही हूँ। सिर्फ मम्मी पापा का ये काम था कि वो बस अंदर वगैरह दे दें, क्योंकि अब दोनों लोग की एज काफ़ी हो गई है, तो मेरे सपोर्ट के बिना नहीं कर पाती हैं मम्मी, दिक्कत हो जाती है, उनसे कुछ नहीं होता है। और बस यहाँ देखिए खाना मेरा हो गया तैयार, वहाँ आग भी जली रखी हुई है। और बस मैं अभी जा रही हूँ, सारा कुछ बालकनी में पहुँचा दूँगी। इसके बाद पापा मम्मी सबसे पहले बस अंदर डालेंगे, और पापा भी आ रहे हैं। तो ये देखिए पापा भी आ गए हैं। पापा देख रहे थे, यहाँ पे कैमरा लगा है। पापा को ज़्यादा पता वता है नहीं, और मैं वीडियो वगैरह बनाती हूँ, पता नहीं उनको अच्छा लगता नहीं लगता है तो मुझे नहीं पता है। लेकिन मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, तो मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं है कि बाद में कौन क्या कहेगा। और हस्बैंड हर चीज़ को जानते ही हैं, तो इसलिए मेरे को कोई टेंशन नहीं है। और बस यहाँ पे देखिए बस अंदर देना स्टार्ट हो गया। तो बस आग में ही हमारे यहाँ इस तरीके से डाल कर देंगे। और मैं इसलिए हंस रही हूँ कि मैं कह रही थी मम्मी आज बाबा बहुत खुश हैं, जल्दी जल्दी खा रहे हैं। तो मम्मी कह रही हाँ पतोहिया बनाई से लो बुढ़ऊ, अच्छे से खाई लो, ऐसे करके बोल रही थी। तो बस यहाँ पे मौज मस्ती के साथ बातें भी हो रही हैं। और बस इसके बाद मैं तो बस अंदर वगैरह डाल दी थी, और बड़ा वाला बेटा देर में नहा कर आया था, तो उसको ही मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि ऐसे डालो ऐसे डालो। तो उससे भी मैं बस अंदर डलवा रही हूँ, तो ये भी डाल देगा। अभी छोटा वाला बाकी है, थोड़ी देर बाद उससे भी डलवाना है, वो अभी सो रहा था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई हो सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बस सुबह से देखा अपने ब्लॉग चल रहा था। मैं बता दूं आपको क्या है, वैसे तो सबको पता है कि इस समय जो टाइम चल रहा है वो हमारे पूर्वजों का, पितरों का टाइम चल रहा है। तो वही बस मेरे बाबा ससुर की आज क्या बोलते हैं, मतलब आज कौन तिथि बोलते हैं, नहीं वाली, हाँ तो आज पंचमी तिथि थी। तो बस उन्हीं का आज हमने खाना वगैरह निकाला है। तो हमारे यहाँ इसी तरीके से आग पर खाना वगैरह देते हैं। और मैं ऊपर भी खाना वगैरह रख कर आ गई थी पक्षियों के लिए। और बस मेरे को आज टास्क मिला था, जैसे कि टास्क ही था मेरे लिए कि मेरे को खाना बहुत जल्दी तैयार करना है, क्योंकि पापा को जाना है कहीं पर। तो ये था कि खाना फटाफट से बन जाए और डाल दें, उसके बाद ही वो निकलें। तो ये था 10 बजे तक मेरा खाना बन जाए, लेकिन 9 बजे तक मेरा खाना सारा बन गया। और अभी 10 बजे में 15 मिनट कम है और हमारा पूरा सब निपट चुका है। हमने सबने बसंदर वगैरह डाल दिया, तो हमारे इसको बसंदर बोलते हैं, बसंदर डाल दिया है। और इसके बाद पापा भी खा चुके हैं, हस्बैंड अभी सब्जी हो खीर पूड़ी लेकर बैठे हुए हैं। बस मैं रह गई हूँ, तभी मैं भी खाऊंगी। मैं सोचा चलिए आप लोगों से थोड़ा सा, हमारे छुटकू लाल भी सो रहे हैं, ये बाकी हैं, तो इनके हिस्से का भी बसंदर का खाना रखा हुआ, उठेगा तो डला दूंगी। तो चलिए गाइस, तो घी कर खिलाएगा वैभव सब खिला देगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। पानी वगैरह मैं भी पी लेती हूँ। और मेरे बाबू ने भी बसंदर डाल दिया है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। टाइम मैं आपको दिखा देती हूँ कितना हो रहा है, देखिए। और अगर लोग बसंदर में पटाखे भी फोड़ेंगे, दिख गया होगा ना। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। मैं खा रही हूँ खीर पूड़ी, मेरा हो गया झगड़ा इस आदमी से। मैं इनको कुछ अच्छा तरीका बताऊंगा कैमरा साफ वगैरह करने का, तो इनको बुरा लग जाता है। और जल्दी में सब काम मैं रील्स बनाने जाती हूँ तो वैसे टोकेंगे वो झगड़ा हो गया। कैमरे में बहुत डस्ट जमी हुई थी, तो मैंने कहा क्लियर कर लो, बस मैडम जी बुरा मान लो। उससे पहले मैं मतलब 2-3 रील्स वगैरह शूट कर चुकी हूँ, उसमें इतनी क्लियरिटी आ रही। जैसे इनके साथ बनाऊंगी, इसको पोछो उसको पोछो, ऐसे मत पोछो वैसे करो, बस हो जाती है इसी में। ये तो तब सही रहा होगा, जब हमने देखा तब गंदा था। नहीं गंदा नहीं, उसी टाइम खाना बनाया चिकना जम गया था ना। तो जितना थोड़ा सा साफ करने को बता दिया, तो वही गलत कर दिया मैंने।
मात्र एक पूड़ी और थोड़ी सी खीर लेकर आई हूँ खाने के लिए, क्योंकि मैं डाइटिंग पर हूँ। हे गाइस, तो अभी हो गया है दोपहर का टाइम, 2:30 बज गए हैं। और क्या क्या बनाया है मैंने, पूरी थाली आप लोग को नहीं दिखाई है, तो चलिए दिखाती हूँ क्या क्या बना है। हस्बैंड के लिए खाना आ गया है और आपको दिखाती हूँ खाना क्या क्या बना है। इसके बाद ब्लॉग को भी एंड कर दूँगी। रुक जा बेटा। हाँ, तो गाइस देखिए ये बना है, दही बड़े बने हैं, उड़द की दाल, यहाँ पे फुलौरी की सब्ज़ी, सूखी बड़े और पूड़ी, चावल और खीर। तो बस आज यही बना था खाने में। तो गाइस चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर देते हैं, ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। ब्लॉग पसंद आए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय। बोलो बाय बाय।